हेलो दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक एलईडी के बारे में। एलईडी के बारे में आपने तो सुना ही होगा। एलईडी स्टैंड करता है लाइट इमिटिंग डायोड के लिए। आपके सेमेस्टर में डायोड मैंने पढ़ा दिया है और डायोड के आगे डायोड का एक पार्ट है एलईडी, जो कि बहुत ही अच्छा पार्ट है आपके नॉलेज पर्पज़ से भी और सेमेस्टर पर्पज़ से भी। सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी एलईडी के बारे में पूछे जाते हैं। एलईडी आप फिजिकली आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार के आप देखते होंगे मार्केट में एलईडी मिलते हैं। यहाँ पे एक एनोड टर्मिनल होते हैं बड़े वाले, एक छोटे वाले कैथोड टर्मिनल होते हैं। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल, और कैथोड निगेटिव टर्मिनल होते हैं। और ये हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में इसे रिफ्लेक्टर कहते हैं, जो कि लाइट को स्कैटर्ड करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट एलईडी को कैसे डिफाइन करें और इसके बारे में पूरी जानकारी आज लेंगे। तो एलईडी को सबसे पहले डेफिनेशन से जानते हैं। डेफिनेशन इसका क्या होगा? तो एलईडी के बारे में डेफिनेशन कहता है, लाइट इमिटिंग डायोड इज अ डायोड दैट गिव्स ऑफ विजुअल लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है तो हमें एक विजुअल लाइट देता है। और देखिए, लाइट इमिटिंग डायोड इज अ डायोड दैट गिव्स ऑफ विजुअल लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस। ये भी एक प्रकार के डायोड हैं। ठीक है, यहाँ पे डायोड मेंशन किया गया है। एक डायोड है जो कि एक विजुअल लाइट देता है जब ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होता है। तो हम सेमेस्टर के एग्जाम में पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे नोट बना के, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, इट इज़ ए पीएन जंक्शन डायोड। सेकेंड लाइन हम लिखेंगे, इट इज़ नॉट मेड बाय यूजिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम बट आर मेड बाय यूजिंग एलिमेंट लाइक गैलियम, फास्फोरस एंड आर्सेनिक। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले एलईडी जो भी हम लोग सेमीकंडक्टर यूज़ करते थे उसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम का यूज़ करते थे, बट एलईडी के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम ना ही सिलिकॉन का यूज़ करते हैं ना ही जर्मेनियम का यूज़ करते हैं। यहाँ पे गैलियम, फास्फोरस और आर्सेनिक एलिमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, और क्यों करते हैं इसका भी रीज़न है। ठीक है, तो आगे चल के मैं बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, when a p-type and n-type material of semiconductor compound chemically combined with a special fabrication technique, then there is a p-n junction formed. This p-n junction device emit light energy, so it is called light emitting diode. ठीक है, इसे लाइट इमिटिंग डायोड क्यों कहते हैं और कैसे कहते हैं? तो जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को कंबाइन करते हैं केमिकली एक स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक के द्वारा, तब एक पीएन जंक्शन बनता है। उस पीएन जंक्शन से हमें लाइट एनर्जी मिलती है, इसलिए इसे लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। अब एलईडी की सिंबल की बात करें तो एलईडी का सिंबल एज डायोड की तरह होता है। आप डायोड नहीं देखे हैं तो डायोड का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में मैंने दे रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो डायोड जैसा अगर हम इस एरो को अगर छुपा लेते हैं तो डायोड का ही एक सिंबल है ये वाला, और हम एरो दिखा के एक लाइट विजुअल लाइट को शो करते हैं कि हम यहाँ से एक लाइट स्कैटर्ड हो रहा है। तो इस तरह से एलईडी का सिंबल बनता है। अब जानते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, ये वर्क कैसे करता है। तो पहला लाइन लिखेंगे, when p type of LED is connected to positive terminal of cell and n type is connected to negative terminal of cell, then it is called forward bias of LED. जब p type LED का p टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल LED के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, तो ये फॉरवर्ड बायस में कहलाता है। और अब आपको मालूम होगा कि एलईडी फॉरवर्ड बायस में ही काम करते हैं, ये रिवर्स बायस में काम नहीं करते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है। इन दिस बायसिंग द जंक्शन विड्थ डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज। तो जब फॉरवर्ड बायसिंग हम करते हैं तो वहाँ पे जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते हैं उसी प्रकार वहाँ का जंक्शन विड्थ डिक्रीज होता है, और एक समय ऐसा आता है कि जंक्शन टूट जाता है और हमें लाइट मिलने शुरू हो जाती है। तो अगला सवाल मन में आएगा कि आखिर कितना वोल्टेज सप्लाई देंगे कि जंक्शन टूट जाएगा? एक लिमिट तो होना चाहिए। तो बात एकदम करेक्ट है और क्वेश्चन भी है, सही है। तो वहाँ पे एक
इसका आंसर है कि 1.2 वोल्ट से 2 वोल्ट अगर हम सप्लाई देते हैं जंक्शन ब्रेक कर देता है और करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो वही बात हमने यहाँ पे लिख रखी है, इफ़ वी गिव 1.2 वोल्ट टू 2 वोल्ट देन दिस जंक्शन ब्रेक्स एंड अ लॉट ऑफ करंट फ्लो। अब ब्रेक होने के बाद क्या होता है, तो कहता है आफ्टर ब्रेकिंग द जंक्शन देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस स्टार्टेड। दिस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस प्रोड्यूसेस 90% ऑफ लाइट एनर्जी एंड 10% ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, जैसे ही जंक्शन ब्रेक करता है तो वहाँ पे एक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस से स्टार्ट होने के साथ हमें 90% ऑफ लाइट एनर्जी मिलता है और 10% हीट एनर्जी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इफ़ वी पुट रिफ्लेक्टर इन इट देन लाइट स्कैटर्ड। जैसा कि हमने आपको दिखाया था पहले के पेज में भी, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर अगर लगाते हैं तो ये हमारा लाइट स्कैटर्ड होता है, यहाँ से लाइट फैलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, दिस एलईडी इज नॉट मेड बाय सिलिकॉन और जर्मेनियम। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि एलईडी सिलिकॉन और जर्मेनियम से नहीं मिलकर बना होता है, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बने डायोड जो है वो हीट एनर्जी को ज़्यादा देते हैं और बहुत कम मात्रा में लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के बाद। यही कारण है जिसके कारण से हम लोग गैलियम फॉस्फोरस आर्सेनिक का यूज़ करते हैं एलईडी बनाने के लिए। वही बातें हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, दिस एलईडी इज नॉट मेड बाय सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल बिकॉज सिलिकॉन और जर्मेनियम मेड डायोड गिव हीट एनर्जी एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी आफ्टर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। उसका नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, दिस एलईडी वर्क इन फॉरवर्ड बाइस्ड ओनली। ये फॉरवर्ड बाइस्ड मोड में ही सिर्फ काम करता है, ये रिवर्स बाइस में काम नहीं करता है। फिर आगे एक मैंने पिक्चर बना रखा है जहाँ पे पी टाइप एक सेमीकंडक्टर मटेरियल, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया गया है, जहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर को दिया गया है और निगेटिव टर्मिनल से एन टाइप सेमीकंडक्टर को दिया गया है। जब ये जंक्शन ब्रेक करता है तो उसके बाद हमें यहाँ से विजुअल लाइट मिलती है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एलईडी की। तो आखिर एलईडी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये भी जानना एक बहुत ज़रूरी है, और अगर ये लिखते हैं तो हमारा एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और हमें अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एलईडी जो है वो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एलईडी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इज द प्रोसेस वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब तक हमने एलईडी के बारे में लगभग जानकारी ले ली है, जितना कि हमें सेमेस्टर के एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत है। एडवांटेज ऑफ एलईडी को जानते हैं। आखिर इतने सारे बातें जानने के बाद हम इसका एडवांटेज क्या है उसको जानते हैं। तो एडवांटेज में क्या करता है, ये बहुत कम पावर यूज करता है, कंज्यूम करता है। एलईडी कंज्यूम वेरी लेस पावर। नेक्स्ट पॉइंट है, एलईडीज आर लाइट इन वेट। एलईडीज जो है वो वेट में बहुत हल्के होते हैं और इसका लाइफ जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी मोर देन 20 ईयर्स लगभग माना जाता है। तो इसका साइज़ भी है बहुत स्मॉल होता है, जिसके कारण आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं इजीली, और साथ ही साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि लो कॉस्ट होता है और आप इजीली परचेस भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एलईडी क्या है? डिसएडवांटेज एलईडी का है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है इसका वो बहुत कम होता है। साथ ही साथ ये रिवर्स बायस मोड में वर्क नहीं करता है। कोई भी कंपोनेंट है उसके साथ एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज तो होते ही हैं, तो इसमें भी है लेकिन बहुत कम है। फिर बात आती है कि अब इसे एप्लीकेबल कहाँ किया जाता है, इसे कहाँ यूज किया जाता है उसके रूप में। तो आप वैसे भी जान रहे होंगे, फिर भी एक लिखने के पर्पज़ से मैं पॉइंट दिया हूँ। एलईडीज आर यूज फॉर डेकोरेटिंग पर्पज़। आपने देखा होगा डेकोरेशन के लिए भी एलईडी का यूज किया जाता है। फिर गुड्स काउंटिंग के लिए इंडस्ट्री में, यानी जो भी सामान इंडस्ट्री में आते हैं उसके काउंटिंग के लिए भी एलईडीज का अच्छा यूज किया जाता है। फिर डोर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यूज किया जाता है। और फाइनली जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए यूज किया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा डिस्प्ले सेगमेंट है, और इसके बारे में आपको नेक्स्ट के सेमेस्टर में जानना पड़ेगा, और उसके बारे में मैं भी अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँगा। और अब बात आती है अंत में एक फैक्ट जानने की।
तो आज का फैक्ट है कि एक प्योर सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर के नीचे एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।